हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 10 से 15 सालों में 20 लाख या 25 लाख का फंड बनाना चाहते हैं तो आप पर कहाँ आप इन्वेस्ट करें जहां पर आपका रिस्क भी कम हो और आपका ये जो फंड अमाउंट है ये काफ़ी आसानी से बन जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी लोग बड़ा फंड बनाना चाहते हैं छोटी बचत के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं हुआ, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पर लॉस हो जाता है। प्रॉफिट के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कम रहता है क्योंकि इसका जो पैसा है वो कई सेक्टरों में लग जाता है। यानी कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कुछ तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लग जाएगा, कुछ डेब्ट म्यूचुअल फंड में लग जाएगा, कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में देखोगे तो 10 से 15% के रिटर्न बड़ी आसानी से बन जाते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर 10 से 15% का रिकॉर्ड देखोगे तो एवरेज अगर निकालोगे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का तो 12% के जो रिटर्न है वो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप 25 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं 15 सालों में तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे म्यूचुअल फंड में अगर 12% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में अगर आप हर महीने 5,000 रुपये SIP के माध्यम से निवेश की शुरुआत करते हैं, यानी कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचा लेते हैं तो अगर आप 15 साल तक निवेश को जारी रखते हैं तो आप 25 लाख रुपए का फंड बड़ी आसानी से जुटा सकते हैं। आपको बता दें कि इन 15 सालों में अगर आपका जो टोटल निवेश होगा वो 9 लाख रुपए होगा और रिटर्न के रूप में 15 साल बाद में आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट देखोगे तो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 16,22,880 रुपये हो जाएगा और 9 लाख रुपए आप जो जमा किए होंगे वो हो जाएंगे। यानी कि 12% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 15 सालों में ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अगर आप बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो हर महीने आप अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जितनी भी बचत हो रही है, आपका टारगेट क्या है, उस हिसाब से आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि यहाँ बिना रिस्क के आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपका अमाउंट छोटा है, यानी कि आपका टारगेट छोटा है, तो आप छोटी SIP शुरू कर सकते हैं। 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 2,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि जिस हिसाब से आपकी बचत हो उस हिसाब से आप SIP में निवेश कर सकते हैं और एक भविष्य में अच्छा फंड जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ के प्रॉफिट के चांसेस तो 20% से लेकर 30% तक रहते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन वहाँ रिस्क भी रहता है। म्यूचुअल फंड में भले ही इंटरेस्ट रेट कम हो, यानी कि 10 से 12% का ही रिटर्न मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क नहीं रहता, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। वहीं अगर आप FD का सीन देखोगे तो FD में अगर आप देखोगे तो 7% से लेकर 8% का रिटर्न मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है तो काफ़ी अच्छा अमाउंट एक बन जाता है। लेकिन अगर आप SIP यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर जो रिटर्न रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। कुछ रिटर्न जो है मार्केट पर भी निर्भर करता है, मार्केट अप डाउन होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में मार्केट यानी कि हमेशा डाउन ही नहीं रहता है, तो लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का रिटर्न बड़ी आसानी से बन जाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में नुकसान के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।